आज हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें कुछ पल संसार की भागदौड़ और चिंताओं से दूर होकर उस कुल मालिक की चर्चा करने का और महापुरुषों के अनमोल वचनों को सुनने का ये पवित्र अवसर मिला है। आज का ये सत्संग पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की उस अमर वाणी पर आधारित है जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलाप का पूरा मार्ग बेहद सरल और वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने खोल कर रख दिया है। प्यारी साध संगत जी, हम सब इस संसार में उस परम पिता परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार हम हजारों जतन करते हैं। कोई तीर्थ नहा रहा है, कोई जंगलों पहाड़ों की खान शान रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में माथा टेक रहा है। लेकिन गुरु साहिब बड़े प्रेम से हमें समझाते हैं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह इस पिंजरे में है, इस हार्ड मास के चोले के अंदर बैठा है। कबीर साहिब जी ने भी यही बात कही थी कि जैसे तिल के अंदर तेल छिपा होता है और चकमक पत्थर के अंतर आग की चिंगारी दबी होती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे अंतर विराजमान है। पलटू साहिब तो जहां तक कहते थे कि जब मालिक तुम्हारे साथ चौबीसों घंटे मौजूद है तो बाहर भगवान का नाम लेकर चिल्लाने की क्या जरूरत है। जे मानव चोला ही सच्चा मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जहां हम उस मालिक की खोज कर सकते हैं। उसके बाहर जो भी है वो सिर्फ हमारा भ्रम है। अब एक सवाल उठता है कि अगर वह मालिक हमारे इतने करीब है, हमारे अंतर ही बैठा है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? आंख बंद करते ही हमें अंधेरा क्यों महसूस होता है? गुरु साहिब फरमाते हैं कि दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर दोनों का कभी मिलाप नहीं होता। आत्मा भी उसी शरीर में है और परमात्मा भी उसी शरीर में है, लेकिन बीच में अहंकार और मैं, मेरी का बहुत बड़ा पर्दा टंगा हुआ है। यह मैं क्या है? ये मेरा परिवार है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी जात है और ये मेरा धर्म है। दिन रात जो कुछ भी हम अपना मान रहे हैं वह सब उस मालिक का है। इस मोह माया के कारण हमारी तवज्जो बाहर संसार में ऐसी धंस गई है कि मौत के समय भी हमें इन्हीं चेहरों का ख्याल आता है। और संतों का नियम है कि जहां आसा तहां वासा। आखिरी वक्त में हमारा जहां पर ध्यान होता है, हमें फिर वैसी ही जगह में जन्म लेना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, लेकिन वह उस मन के संग मिलकर मैली हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे बादलों से गिरता हुआ पानी बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे ही जमीन में मिट्टी से आके मिलता है तो वह गंदा और बदबूदार हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा इस मन के साथ मिलकर संसार के भोगों में फंस गई है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि अब हम अपने मन को कैसे काबू करें?
हठ योग से या फिर जबरदस्ती से। संत महापुरुष समझाते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकना वैसा ही है जैसे किसी जहरीले सांप को पिटारे में बंद कर देना। जब तक वह पिटारे में है आप सुरक्षित हो, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा वह डसेगा जरूर। हमारा मन असल में सुख का खोजी होता है, मिठास का आदी होता है। इसे जब तक संसार के सुखों से कोई बड़ा और मीठा सुख नहीं मिलेगा तब तक ये दुनिया के कोडी जैसे भोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। और वह सबसे बड़ा, सबसे मीठा सुख क्या है? वह है शब्द का आनंद, नाम की कमाई। जब इस मन को अंतर उस अनहद शब्द का रस मिलेगा तो इस संसार के रस अपने आप फीके पड़ जाएंगे। फिर मन शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है। इस मार्ग पर चलने के लिए संतों ने हमें दो मुख्य साधन दिए हैं, सिमरन और ध्यान। हमारी आत्मा का जो केंद्र है वह दोनों आंखों के पीछे है, जहां से हमारा ध्यान नीचे की ओर बहकर 9 द्वारों के रास्ते इस संसार में बिखर जाता है। सिमरन के जरिए हम इस बिखरे हुए ध्यान को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। लेकिन ध्यान को वहां रोकने के लिए हमें किसी स्वरूप की आवश्यकता होती है। अब परमात्मा का तो कोई रूप नहीं होता और ना ही कोई रंग होता है, तो हम किसका ध्यान करें? इसलिए संत समझाते हैं कि हमें उस सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो खुद शब्द का रूप हो चुके हों। गुरु का असली रूप शरीर नहीं बल्कि शब्द ही होता है। जब हम उनके स्वरूप से प्रेम करते हैं तो हमारा ध्यान अंतर टिकने लगता है। वहां 10वें द्वार पर एक अखंड राग, एक रूहानी संगीत गूंज रहा है। वहां दिव्य प्रकाश है। जब आत्मा उस शब्द को पकड़ती है तो वह मन के चंगुल से आजाद होकर अपने असली घर सचखंड की ओर खींची चली जाती है। प्यारी संगत जी, इस रूहानी सफर में गुरु के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। गुरु साहिब साफ शब्दों में सुचेत करते हैं, मत को भरम भूले संसारी, गुरु बिन कोई ना उतरस पारे। कोई इस भरम में ना रहे कि वह बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, या उसने बहुत दान पुण्य किया है तो वह अपनी ताकत से परमात्मा को पालेगा। जैसे संसार का कोई भी हुनर सीखने के लिए हमें उस्ताद की जरूरत होती है, वैसे ही रूहानी विद्या बिना गुरु के कभी हासिल नहीं हो सकती। सतगुरु हमें बाहरी पखंडों से मोड़कर अंतर्भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं। वो हमें जीते जी मरना सिखाते हैं। जब हम रोज भजन सिमरन पर बैठकर अपने ध्यान को अंतर समेटते हैं तो हम मौत से पहले ही मौत के पार जाना सीख जाते हैं। फिर हमारे अंतर से मौत का सारा डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो साथ संगत जी, आज के सत्संग का निचोड़ यही है कि वह दौलत जिसके लिए हम भटक रहे हैं हमारे अपने ही घर के भीतर मौजूद है। हमें सिर्फ अपने सतगुरु की बताई हुई युक्ति पर
पहरा देना है। रोज समय के अनुसार भजन सिमरन को वक्त देना है। अपनी सुरत को अंतर शब्द से जोड़ना है ताकि यह मन शांत हो सके और हमारी आत्मा अपने असली पिता उस अकाल पुरख से मिलकर एक हो सके। आइए आज से ही हम सब अपने अभ्यास को और दृढ़ करें और मालिक के चरणों में लवलीन होने का प्रयास करें। प्यारी साथ संगत जी, हमें बहुत ही प्रेम और सत्कार से मालिक की बताई हुई युक्ति पर पहरा देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा जी आज का सत्संग समाप्त होता है। अगर आपको इस प्रकार के सत्संग सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।